नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न, ही वॉज अ फेमस पर्सन इन विच फील्ड। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो आंसर था वो एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते थे और ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में अहम रोल अदा किया था और इनको यहाँ पर भारत रत्न दिया जाएगा। टोटल इस साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, वेयर वॉज नीरज चोपड़ा ऑनर्ड विद अ कॉमेमोरेटिव प्लेग्यू। तो नीरज चोपड़ा को स्मारक पट्टिका से कहाँ सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को स्मारक पट्टिका से स्विट्जरलैंड में सम्मानित किया गया और स्विट्जरलैंड ने इनको अपने टूरिज्म सेक्टर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड ने इनको पट्टिका स्मारक से इन्हें सम्मानित किया है। किसके? आइस पैलेस कहाँ? स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है, वहीं पर इनको जो एक प्लेग्यू है उससे सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के कुछ इंपॉर्टेंट करियर की बात करें तो इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 2018 में, रिपब्लिक डे ऑनर इनको 2020 में मिला और उसके बाद इनको सर्विस टीम अवार्ड मिला था 2021 में, परम विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में मिला और पद्मश्री इनको 2024 में प्राप्त हुआ है। पद्मश्री आपको पता है भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में 4th नंबर का अवार्ड है, 4th नंबर का हाईएस्ट ऑनर है। अगर अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने भारत रत्न के लिए PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को यहाँ पर एक साथ अनाउंस किया था इनका नाम। उसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भी यहाँ पर यह अवार्ड मिल चुका है, जो कि हमने इस पॉइंट पर लिखे हुए हैं। ठीक, और राकेश चौरसिया, जाकिर हुसैन, इनको इनकी एल्बम एज वी स्पीक जिनके लिए बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम का अवार्ड मिला है और ये ग्रैमी अवार्ड में इनको सम्मान प्राप्त हुआ। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जिनको ग्रैमी अवार्ड में ही बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला, इनकी एल्बम थी दिस मोमेंट। और 12th फेल जिसके डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा, इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड में मिला और साथ साथ 12th फेल को जो बेस्ट फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में अवार्ड मिला है। और डॉक्टर ऋतु करिदाल श्रीवास्तव और कानपुर के एंटरप्रेन्योर हैं नवीन तिवारी, इनको मिला है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, Which country was chosen as the guest of honor at the New Delhi World Book Fair 2024? तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को चुना गया? तो नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला 2024 ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहाँ पर जो सम्मानित अतिथि के रूप में यहाँ पर सऊदी अरेबिया को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरेबिया को यहाँ चुना गया। 10th से लेकर 18 फरवरी तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है प्रगति मैदान में। यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा पब्लिकेशन की बुक को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, जहाँ पर सऊदी अरब को यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है। इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? मैंने आपको बता दिया, प्रगति मैदान में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, म्यांमार के साथ भारत फ्री मूवमेंट रिजीम को
कंसीडर कर रहा है कि इसको एंड कर दिया जाए, जिसमें क्या है कि उनके भी नागरिक 16 किलोमीटर तक भारत में और भारत के नागरिक भी 16 किलोमीटर तक उनके बॉर्डर के पार जा सकते हैं, उनके देश में जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए भारत विचार कर रहा है। और नंगोलो बुम्बा ये प्रेसिडेंट बने हैं नामीबिया के, और नए प्रेसिडेंट बने हैं भूटान को। सबसे ज़्यादा ग्रांट भारत सरकार यहाँ पर इस बजट में एलोकेट किया गया है, लगभग 2068 करोड़ रुपया। और फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर MOU साइन किया है कि दोनों देश डिफेंस और साथ साथ जो स्पेस की फील्ड है उसमें मिलकर काम करेंगे। G77 की 3rd साउथ समिट कंपाला युगांडा में ऑर्गेनाइज कराई गई। ग्लोबल पीस समिट यूक्रेन पर बेस्ड स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और विलियम लाई चिंगते ये नए प्रेसिडेंट ताइवान के बने हैं। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, which organization has signed a $200 million loan agreement with the government of India for the ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट। तो किस संगठन ने ब्रह्मपुत्र नदी परियोजना के लिए भारत सरकार के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यहाँ पर भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया है, जिससे कि ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट को यहाँ पर बढ़ाया जा सके, उसका काम तेजी से किया जा सके, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसमें एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सके और फ्लड और जितने भी सॉइल इरोजन जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कम किया जा सके, उनके रिस्क को कम किया जा सके। ब्रह्मपुत्र जो कि असम में बहती है और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है और बाद में भारत से बहती हुई गंगा जो आ रही होती है उसके साथ मिलके जमुना का निर्माण करती है। और सुंदरवन डेल्टा आखिरी में जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी बात करें तो 1966 में इसे फाउंड किया गया था। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर, 68 कंट्री इसके मेंबर हैं। मसासुकु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट is set to become the first with 21 एयरपोर्ट? तो कौन सा भारतीय राज्य 21 हवाई अड्डे के साथ बनने वाला पहला राज्य बन गया है जिसमें 21 हवाई अड्डे हैं? आंसर है 21 हवाई अड्डे टोटल कहां पर हैं? आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में टोटल भारतीय हवाई अड्डे कितने हैं? 21 हवाई अड्डे। ठीक, और ये पूरे राज्यों में मिला ली जाए तो सबसे ज़्यादा है इस समय पर। 2014 के बाद यहाँ पर 10 बने और 5 और आगे बनने के लिए प्रस्तावित है, मतलब लॉन्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पेस मिशन टू स्टडी ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर? तो महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किस संगठन ने पेस मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा ये किसने? नासा के द्वारा शुरू किया गया। ये USA की एक स्पेस एजेंसी है जिसने पेस मिशन को ओशियंस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया है। ये पेश का फुल फॉर्म है क्या? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम मिशन। याद रखिएगा, इसके माध्यम से एयर वाटर और जो लाइफ है इसको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरेक्ट किया जाएगा इसके, और बहुत सारी रेस के माध्यम से इसको स्टडी किया जाएगा जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको ऑब्जर्व किया जा सके और पहले ही इन्फॉर्म किया जा सके। इसीलिए नासा यहाँ पर पेस मिशन को लॉन्च कर चुका है। ठीक, अब नासा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसको फॉर्म किया गया था 1958 में। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन हैं। अगला क्वेश्चन, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू रीइंस्टेट द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर इट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपॉइंटेड आफ्टर अप्रैल 1, 2006? तो कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 1 अप्रैल
2006 के बाद नियुक्त अपने सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य बना है। आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो कि 1975 में भारत में राज्य के रूप में बना था, अब इसने रिस्टोर कर दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके लिए। और ये 2006 में के बाद जिन जिन एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर ज्वाइन किया है स्टेट में, उन सभी को इसके अंतर्गत ला दिया गया है। याद रखिएगा, ये इनकी जो स्टेट लेवल टेम्पररी एम्प्लॉयज़ कन्वेंशन हुआ था वहाँ पर ही ये अनाउंस किया गया। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट श्रीलंकन प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल्स। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो मैच होते हैं, ओडीआई मैच होते हैं, उनमें दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा ये बन गए हैं निशंका। कौन? पैथम निशंका। ध्यान रखिएगा, पैथम निशंका। यहाँ पर आप देख रहे होंगे श्रीलंका के पहले प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ओडीआई में अफगानिस्तान के खिलाफ यहाँ पर इन्होंने दोहरा शतक बनाया था। इसी के साथ श्रीलंका के पहले प्लेयर जिन्होंने ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने दोहरा शतक बनाया है। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the non-executive chairman of NPCI? NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो NPCI जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुए हैं कौन? अजय कुमार चौधरी। कौन? अजय कुमार चौधरी। तो ध्यान रखिएगा, अजय कुमार चौधरी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन NPCI में नियुक्त हुए हैं। अगर NPCI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। 2008 में इसे फाउंड किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ये हर साल 10 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। पल्सेस को जीवन में प्रमोट करने के लिए, इसका उपभोग बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनाउंस किया गया था 2019 में। तब से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 10 फरवरी को। यूनाइटेड नेशन ने इस बार का थीम इसका पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल, मतलब अगर आप पल्स उगाते हैं तो ये जो इसके पास जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन के कंटेंट को जो सॉइल है उसमें बढ़ा देते हैं, और इसीलिए पल्सेस उगाने से सॉइल को भी न्यूट्रिशन मिलता है। जब ये उग जाते हैं तो प्यूपल अगर इनको खाते हैं तो प्रोटीन और न्यूट्रिशन की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए इसकी इस बार की थीम पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड प्यूपल रखी गई है। अगर आज के लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो एग्रीकल्चर के फील्ड में बिलोंग करते हैं MS स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न इस बार मिलेगा, और मरणोपरांत मिलेगा, लास्ट ईयर इनका निधन हो गया था। वरुण घोष ये पहले इंडियन ऑरिजिन के ऑस्ट्रेलियन सीनेटर बने हैं जिन्होंने ओथ ली है भगवत गीता की। इंडिया जो कि साउथ एशिया का पहला वुमेन हैंडबॉल लीग को अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगा। गोवा में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ONGC सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। साथ साथ सोमालिया जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जारी हुई, उसमें हाईएस्ट करप्ट कंट्री बताया गया। ये 180 रैंक पर रहा है और डेनमार्क इसमें टॉप पर रहा है। भारत की रैंक यहाँ पर 93rd रही है। और साहित्य अकेडमी विनर है मीर मोहम्मद फारूक नाज़की। ये 6 फरवरी को इनका निधन हो गया। ये जर्नलिस्ट और पोएट थे। आगे बात करें, गुजरात और महाराष्ट्र जिसने किलकारी प्रोग्राम को, जो कि एक मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव है, इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। नेशनल डी वार्मिंग डे जिसको 10 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं।
आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री वॉज चूजन एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024। तो नई दिल्ली विश्व बुक मेला 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को चुना गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।